भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाते है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाते है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से कैसोर सौरभ समाहृत योग चित्तम, हन्तुं त्रताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम, सनिमानिसाल परिपीत पराग पुंजम, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम, सीता समारोपितवामुभागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं,
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकमुतस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। श्री सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो श्री कृष्ण के श्री राधे होय सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनाऊं गणपति द्वितीय गुरु भगवान तृतीय मनाऊं शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश। बार बार सिर नावों जय जय भारत देश जय जय भारत देश। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आचार्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ।
बनमाली गोवर्धन गिरवरधारी बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित्य नित्य कर माखन की चोरी गोपी मनहारी नित्य नित्य कर माखन की चोरी गोपिन मनहारी हरि सुंदर जय हो। हरि सुंदर जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि बोल। हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। भाव से दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे। राधे हरि आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गोकुल के प्यारे ओ आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे ओ आओ रे नाचो रे उसको मनाओ रे आओ रे नाचो रे उसको मनाओ रे हरि सुंदर जय हो। हरि सुंदर जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरिओ हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरिओ हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरिओ। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
कल आपने श्रवण किया सज्जनों, महामना आचार्य श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में 88,000 ऋषियों को दिव्य श्रीमद् भागवत अमृत का पान करा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया और देखो दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सनत कुमारों ने भी बद्रिका आश्रम में देवर्षि नारद के समक्ष प्रकट किया है। सनत कुमारों ने भागवत की महिमा को गाते हुए कहा कि देवर्षि, जिसने जीवन में केवल पाप किए हों, पुण्य का कहीं नामो निशान भी नहीं, जिसने जीवन में हमेशा पाप कर्म किए हों, अगर वह भागवत की महिमा को श्रवण कर लेता है या दिव्य श्रीमद् भागवत का अमृत पान कर लेता है तो उसके भी पापों का क्षय हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि जिसने पाप किए हों और उसने भागवत की महिमा को, भागवत की कथा को सुना हो और उससे मुक्ति मिली हो? सनत कुमारों ने कहा कि यस्य स्मरण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अरे भागवत की बात छोड़ो, भागवत का स्मरण करने मात्र से ही पापों की हानि हो जाती है। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? फिर तो इस वाक्य को आधार मानकर के जीव पाप ही करते रहेंगे और अंत में श्रीमद् भागवत का स्मरण करके पार चले जाएं। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं, मैं प्रमाण देता हूं। और महाराज प्रमाण दिया। क्या प्रमाणित किया है? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनु मुत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। यह इतिहास तो है ही, लेकिन इसमें बहुत ही स्पिरिचुअल मीनिंग है, गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। और क्या है? बोलिए, धर्म आचरण के लिए शरीर मिला है। और देखो, तुंगभद्रा का मतलब है श्रेष्ठ कल्याण अर्थात मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। और ये उत्तम नगर कौन है सज्जनों? ये शरीर ही उत्तम नगर है। बात समझने जैसी है। और देखो भाई, पत्तनम उत्तमम शरीर रूपी नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थिर है। और ये तुंगभद्रा क्या है? मोक्ष। मोक्ष रूपी नदी के किनारे ये शरीर रूपी नगर स्थित है। और भाई, इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। और आत्मदेव कौन है? इस शरीर में रहने वाली आत्मा ही आत्मदेव है। अच्छा, यही आत्मदेव है। और ध्यान रखना, आपके शरीर में आत्मदेव रहते हैं, इसलिए आपको आत्मदर्शन करना है, आत्महत्यारा नहीं बनना।
और इस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। क्या नाम है सज्जनों? धुंधुली। और ये आत्मा की पत्नी कौन है शरीर में? ये बुद्धि ही आत्मा की पत्नी है। क्यों? क्योंकि इसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये बुद्धि किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करती। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। अच्छा, इस पत्नी का स्वभाव क्या है? महामुनिंद्र आचार्य शुकदेव जी महाराज ने कहा, क्या? बोले इस पत्नी का स्वभाव है लोक वार्ता रता। ये लोक वार्ता में, लोक चर्चाओं में, व्यर्थ के प्रपंच में इस बुद्धि का मन ज्यादा लगता है। ये बुद्धि क्या करती है? व्यर्थ का प्रपंच ही तो करती है। और महाराज बहुत बोलती है, लेकिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की जो पत्नी है सज्जनों, ये काम काज में बड़ी निपुण है। कौन? धुंधली। और आपकी बुद्धि काम करने में बड़ी दक्ष होती है। 2 रुपए के 4 रुपए कैसे बनेंगे, ये आपकी बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से आता है। और महाराज, तो बुद्धि का स्वभाव क्या है? बुद्धि का स्वभाव है तर्क। बुद्धि का स्वभाव है लॉजिक। और ये बुद्धि तर्क में बड़ी निपुण है सज्जनों। और इसी बुद्धि का नाम धुंधली है। और देखो, बुद्धि बड़ी सुंदर है, लेकिन बुद्धि सुंदर तो है, लेकिन सज्जनों सुंदर के साथ साथ बड़ी स्वार्थी भी है। और देखो, आत्मदेव भिक्षुक होते हुए भी बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। बस उसे एक बात का दुख है सज्जनों की, बेटा नहीं। और महाराज, यानी आत्मदेव के बेटा नहीं है, यानी आत्मा की पत्नी है बुद्धि, और बुद्धि का बेटा है विवेक। बस जीवन में विवेक नहीं है। और जब विवेक नहीं होता है तभी मनुष्य को दुख का अनुभव होता है। आज ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? बोले बस बेटा नहीं, विवेक नाम का पुत्र नहीं है। और महाराज, आज दुखित होकर के, अत्यंत दुखी होकर के आत्मदेव आज जंगल की ओर आए हैं। और जैसे ही जंगल की ओर सज्जनों पहुंचे, विचार किया कि पुत्र नहीं है, आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुए, जैसे ही आत्महत्या करने के लिए सज्जनों तैयार हुए, भगवान ही एक संत का रूप लेकर के सामने आ गए। ब्राह्मण, क्यों उदास है? तेरी उदासी का कारण क्या है ब्राह्मण? ब्राह्मण देवता ने कहा, संत भगवान आपका दर्शन हुआ, बड़ी कृपा की आपके दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र नहीं है। संत ने कहा कि पुत्र होता तो भगवान की कृपा थी, और पुत्र नहीं है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आत्मदेव ने कहा कि महाराज, आप गृहस्थ आश्रम के सुख को क्या समझें? आप तो ठहरे फकीर। अरे घर में पापा पापा कहने वाले अगर 1-2 ना हो तो घर में मजा नहीं आता। और गृहस्थ आश्रम की सुखानुभूति है, वृक्ष की सुखानुभूति है फल का लगना। फलदार वृक्ष हमेशा संरक्षित और सुरक्षित रहता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम की अनुभूति है संतान उत्पत्ति, और संतान नहीं है
महाराज आप क्या समझे? संत ने समझ लिया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, और अपने बगल में एक झोली थी, झोली से एक फल निकाल करके दिया और कहा इदम भक्ष पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, जाओ जाकर के ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न होकर के घर में आया। उसने अपनी पत्नी धुंधुली को कहा कि संत की कृपा हुई है, संत का प्रसाद मिला है, ये फल जाकर के तुम खा लो, तुम्हें पुत्र होगा। हाथ में फल लिया है धुंधुली ने, और देखो ये धुंधली मैंने बताया कि बुद्धि है, ये स्वार्थी बुद्धि आत्मा को छलती है। आज बुद्धि के हाथ में, धुंधली के हाथ में आज फल है और विचार करती है इसको खाऊं या ना खाऊं, विचार करती है कि खाऊं ना खाऊं। कहीं क्या फलों को खाने से बच्चे होते हैं? और महाराज यही विचार करती रही और फिर विचार करने लगी, सज्जनों सोचने लगी कि अगर मैं फल खा लूंगी तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियों का पेट बढ़ जाया करता है, और अगर मैंने फल खाया और मैं भी गर्भवती हो गई और मेरा भी पेट बढ़ गया और कहीं गांव में आग लग गई, और अगर गांव में आग लग गई तो मैं बढ़े हुए पेट के कारण दौड़ नहीं पाऊंगी और आग में जलकर के मर जाऊंगी। फिर विचार करने लगी कि अगर मैंने फल खाया, और मैंने सुना है सज्जनों, कभी कभी प्रसूता मां जो होती है बच्चे का प्रसव करती है, और कभी कभी बालक का प्रसव करते समय मां की मृत्यु भी हो जाया करती है। आज धुंधुली ने विचार कर लिया, कहीं मैंने फल खाया और मैं गर्भवती हुई और कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो। फिर विचार करने लगी कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने फल खाया, मैं गर्भवती हुई, तो सज्जनों गर्भवती स्त्रियों के लिए बड़े परहेज होते हैं। लाल मिर्च नहीं खाना है, खटाई नहीं खाना है, आदि आदि बहुत तरह के परहेज होते हैं। तो अगर मैंने इस फल का भक्षण कर लिया और मैं गर्भवती हो गई और घर का काम काज करने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, तो कौन किसको बुलाएंगे? तो पंडित जी अपनी बहन को बुलाएंगे, यानी मेरी नंद को। और नंद तो चोटी होती है, मैं तो बेड में आराम करूंगी और वह मेरा घर में सामान भर करके ले गई माई अपने ससुराल, तो क्या होगा? इस तरह का विचार करने लगी सज्जनों, और विचार करते करते विचार कर ही रही थी कि उसकी एक बहन थी। वो बहन उसके पास आई, बोली बहन क्या बात है, क्यों दुखी हो? धुंधली ने कहा तू तो जानती है तेरे बहनोई साहब बड़े भोले हैं, तेरे बहनोई बड़े भोले हैं, और पता नहीं किसी महात्मा ने उनको फल दे दिया है और कहा है कि अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, बालक होगा। बहन तू ही बता, क्या कहीं फलों को खाने से बालक पैदा होते हैं? और अगर फलों को खाने से बालक पैदा होते होते तो दुनिया में कोई भी स्त्री बांझ नहीं होती। बहन ने कहा तू ठीक कह रही है, फिर क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। पंडित जी पूछेंगे फल तो क्या कहूंगी? बहन ने कहा कि देख बहन, अगर बहन के काम नहीं आई तो क्या हुआ? तू जानती है तेरे यहां धन और संपत्ति का भंडार है, मेरे यहां अभाव है। तुम्हारे यहां कोई खाने वाला नहीं है और मेरे यहां खाने वालों की लाइन लगी है। मैं इस समय गर्भवती हूं,
9 महीने बाद बच्चे का प्रसव करूंगी और तुम उस बालक को अपने गोद में ले लेना और पंडित जी को कह देना कि मेरे बालक हुआ है। और पंडित जी समझ ना पाए इसलिए तुम अपने पेट में कपड़ा लगा करके बांध के रखना, जिससे कि समझा जाए कि तुम गर्भवती प्रसूता स्त्री हो। और महाराज इस प्रकार से समझा दिया। और इस फल का परीक्षण करने के लिए कि वास्तव में ये फल सच्चा है या झूठा है, इस फल का परीक्षण करने के लिए से गाय को खिला दो, क्योंकि सज्जनों महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर जो गाय थी वह भी बच्चे का प्रसव नहीं करती थी, उसके भी कोई बछड़ा नहीं होता था। और महाराज सचमुच सही बात है, जहां खाने वाला है वहां खाने को कुछ नहीं, और जहां खाने को बहुत कुछ है वहां कोई खाने वाला नहीं। सज्जनों, कार्ल मार्क्स ने शोषित और पूंजीवादी 2 वर्गों में समाज को विभाजित किया है। एक वर्ग समाज में ऐसा है जो ये विचार करता है कि भूख लगे तो क्या खाऊं। कम्युनिस्ट विचारधारा का जो पोषक रहा कार्ल मार्क्स, जिसने रूस में क्रांति की, जिसको हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। सज्जनों, समाज का एक वर्ग ऐसा है, इतना विपन्न, अभाव संपन्न, इतना गरीब, इतना मुफलिस, जो ये सोचता है कि भूख लगे तो क्या खाऊंगा। और समाज का एक वर्ग इतना धनाढ्य है, समाज का एक वर्ग इतना संपन्न है, जो ये सोचता है कि क्या करूं कि भूख लगे। गोली खाता है तो भूख लगती है, एक गोली खाता है तो पचता है। गोली से भूख लगती है, गोली से पचता है। सज्जनों, ये बात हमको नहीं जचता है। तो समाज का एक वर्ग इतना विपन्न है जो ये सोचता है भूख लगी है तो क्या खाऊं। ये समाज की विडंबना है। और मानो ये संकेत दिया है कि धुंधली इतनी संपन्न है कि उसके वहां खाने वाला कोई नहीं है, और उसकी बहन इतनी विपन्न है कि वहां खाने वालों की लाइन लगी हुई है। और महाराज, बहन ने कहा कि मैं अपने पति को शांत रखने के लिए थोड़ी सा धन दे देना, मैं अपने पति को दे दूंगी, वो हल्ला नहीं मचाएगा। और महाराज, धुंधली समय आने पर उसकी बहन ने बच्चे का प्रसव किया, लाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पंडित जी को कहा, पंडित जी मेरे बालक हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण को कहा, मेरे बालक हुआ है। ब्राह्मण तो खुशी से मग्न हो गया, आज मेरे घर में, मेरे आंगन में किलकारी गूंजी है। और महाराज, जो गाय को जो फल खिलाया गया था, सज्जनों आपको पता होगा कि स्त्री 9 महीने में जन्म देती है बालक को, और गाय 10 महीने में बालक को जन्म देती है। 10 महीने में अपने बच्चे को गाय बछड़े को जन्म देती है, और 10 महीने बाद यानी 9 महीने बाद बहन को बच्चा हुआ, और 1 महीने बाद गाय को भी जो फल खिलाया गया था उससे भी जन्म हुआ एक बालक का। लेकिन उसके कान गाय की तरह थे, पूरा शरीर मनुष्य का तरह था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया, जिसके कान गाय की तरह हो। और देखो गोकर्ण का अर्थ क्या होता है। गो माने इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों से, अपने कानों से भगवान की कथा का रस पीता हो, उसी का नाम गोकर्ण है। और ये जो बहन का बालक हुआ धुंधली को, पंडित जी ने कहा कि इसका भी नामकरण संस्कार होना चाहिए। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है,
तो इसका नाम धुंधकारी होगा। और महाराज गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखरा। गोकर्ण तो बड़ा पंडित हुआ, लेकिन ये धुंधकारी जो था बड़ा दुष्ट निकला। और क्या करने लगा? बोले महाराज ये धुंधकारी धीरे धीरे कंचे खेलने लगा। कंचे खेलते खेलते उससे जुआ खेलने की आदत हो गई। और जुआ खेलते खेलते सज्जनों घर में मां बाप से पैसा मांगने लगा। पिता पैसा नहीं देते तो मारता पीटता गालियां देता। और महाराज आज पिता ने ऐसी लात मारी कि आज आत्मदेव ब्राह्मण को संत की बात याद आई। संत ने ठीक ही कहा था कि अगर पुत्र नहीं होता तो भगवान की बड़ी कृपा थी। और महाराज बेटे से जब लात खाई तो संत की बात याद आई। बेटा नहीं था तब मैं सुखी था। और रोने लगे आत्मदेव। आज आत्मदेव रोने लगे सज्जनों, और कहने लगा सुतः कश्च धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। और उसी समय जो गाय से जन्मे हुए दूसरे पुत्र हैं गोकर्ण, आज गोकर्ण जी आए हैं। आज गोकर्ण जी आए हैं सज्जनों। और उन्होंने अपने पिता को समझाया है। सुना हुआ आज ज्ञान आया है, उस पर मनन किया, चिंतन किया। गोकर्ण जी ने, जो गाय के पुत्र हैं गोकर्ण, उन्होंने अपने पिता को सुंदर 2 श्लोकों में उपदेश दिया। और क्या कहा? देहे स्थिमान् सुरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। आज समझा दिया है। पहले श्लोक में कहा कि पिताजी धर्मम भजस्व देहेस्तिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। और महाराज आज समझा दिया। क्या समझाया? पिताजी ये देह अस्थि और मांस से मिला हुआ शरीर है। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। इस हड्डी मांस और खून से बने हुए शरीर से आसक्ति छोड़ दो, अर्थात देह भाव से ऊपर उठ जाओ। जाया सुता दिशु सता ममताम विमुंचा। ममता का त्याग कर दो। और सज्जनों ये ममता ही तो परेशान करती है। ममता तू न गई मेरे मन से। और महाराज समझाया कि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। आप कहते हैं मेरा नाम, शरीर आपका परिचय नहीं है, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाली चीज है और नष्ट होने वाली चीज को आप अपना परिचय मानते हैं। अरे शरीर मेरा मकान है और इस शरीर में रहने वाली मैं आत्मा, न मेरा कोई नाम है न मेरा कोई गांव है। मेरा परिचय तो आत्मा के रूप में है। और सज्जनों इसलिए जब मनुष्य को पहला कपड़ा पहनाया जाता है जन्म लेने के बाद, तो उसमें जेब नहीं होती, होती है।
बालक जब जन्म लेता है तो उस पर जो पहला कपड़ा पहनाया जाता है उसमें जेब नहीं होती, और मृत्यु के पश्चात जीव को जब अंतिम कपड़ा पहनाया जाता है तो उसमें भी जेब नहीं होती। लाख कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। और लाख कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। और आज पिताजी को समझा दिया है, देहिस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच। पिताजी, इससे आप अपनी आसक्ति को छोड़ें। फिर क्या करें? दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी महाराज बहुत सुंदर बोले, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, आप क्या करें? बोले बस आप वैराग्य रसिक बनिए और सेवा करते हुए साधु पुरुषों का संग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। आप साधु पुरुषों का संग करिए अर्थात सत्संग करिए, और ये जो तृष्णा है ना, इस तृष्णा को दूर कर दीजिए। और महाराज वैराग्य राग रसिक होकर के फिर क्या करिए? बोले सेवा करते हुए कथा के रस का पान करिए। आज पुत्र के द्वारा दिए हुए उपदेश से आज पिता को, आत्मदेव ब्राह्मण को आज ये ज्ञान हो गया। और महाराज, मैं कई बार कहता हूं कि भारत का इतिहास रहा है कि भारत में प्रौढ़ता ज्ञान के अनुसार आंकी जाती है। आप बूढ़े हैं इसलिए आपका सम्मान हो, यह बात हर जगह लागू नहीं होती, क्योंकि बूढ़े होने में आपका क्या परिश्रम है। आप तो ये चाहते थे कि हम बूढ़े ना हो, इसलिए बाल काले करवाते रहे। आप वृद्ध हैं इसलिए आपका सम्मान हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बूढ़े होने में आपका कोई परिश्रम नहीं है। इसलिए भारत का इतिहास रहा है कि भारत में प्रौढ़ता उम्र से नहीं ज्ञान से आंकी जाती रही है। यही कारण है कि आज पुत्र ने पिता को ज्ञान का उपदेश दिया। आज गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया। और महाराज, आज समझ में आ गई बात आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, और जंगल की ओर चल दिया आत्मदेव। और उधर भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए, भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए सज्जनों, भगवान के धाम को आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। इधर उनकी जो पत्नी थी धुंधली बची। अब धुंधली को धुंधकारी और परेशान करता, पैसा मांगता, घर के बर्तन बेच देता, और पैसा नहीं देती तो मारता पीटता। तंग आकर के धुंधली ने एक दिन रात में कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी बड़ा स्वच्छंद हो गया सज्जनों। और देखो, धुंधकारी दुष्ट है, और धुंधली जैसी बुद्धि जहां विवेक नाम के बेटे को पैदा करने वाली थी, वहीं अविवेक नाम के बेटे को पैदा कर दिया। और महाराज, आज धुंधकारी अब स्वच्छंद हो गया। धुंधकाली ने 5-5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया, और चोरी करता और सारा धन लाकर के उन वैश्याओं को दे देता।
अब महाराज उन वैश्याओं ने एक दिन विचार किया कि ये चोरी करता है और चोरी करते करते एक दिन राजा के सिपाही इसको पकड़ेंगे और जब इससे पूछा जाएगा कि धन कहां है तो ये हमारा नाम लेगा और हमारा नाम लेगा तो ये तो जेल जाएगा ही और हमको भी जेल जाना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि पांचों मिलकर के इसको मार डालें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और सज्जनों ये पांच पांच वैश्याएं क्या हैं, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? सज्जनों ये पांच वैश्याओं का मतलब है ये पंच विषय की जो वासना है, ये पंच विषय की वासना ही मनुष्य को फंसाती है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। आपने सुंदर शब्द सुने तो आप आकर्षित होते हैं, आपने सुंदर रूप देखा, सौंदर्य देखा तो आप आकर्षित होते हैं। फिर ये जो जीव है रस प्राप्त करने के लिए जब रसना भी हमें फंसाती है। गंध, विपरीत लिंग की गंध, यह भी हमें आकर्षित करती है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय की वासना जीव को फंसाती है और इन्हीं वासनाओं के वशीभूत होकर के जीव जब भोग भोगता है तो ये पांचों वासनाएं ही जीव को मार डालती हैं। और यही कारण है कि आज पांचों वैश्याओं ने मिलकर के योजना बनाई। धुंधकारी नशे में धुत होकर के आया और चारपाई पर लेट गया। पांचों वैश्याओं ने सबसे पहले उसके हाथ पांव बांधे और हाथ पांव बांधे कि जिससे कहीं ये उठ ना जाए, और फिर एक जलता हुआ अंगारा लेकर के आई और धुंधकारी के मुंह में ठूंस दिया। महाराज उस जलते हुए अंगारे से धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया और पांचों वेश्याएं धुंधकारी का धन लेकर के चंपत हो गईं। और महाराज धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया। भूत का मतलब जानते हो? भूत का मतलब होता है जो मरने के बाद भी बना रहे, उसको कहते हैं भूत। बेटा से बिटिया भली जो जायो ऐसो पूत, और सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी बन गयो भूत। आज गोकर्ण जी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा बेटा किस काम का। आज धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया। और महाराज प्रेत बन गया और प्रेत बनने के बाद जीव कर्म और प्रारब्ध के अनुसार अपने भोग को भोगता है सज्जनों। और देखो गोकर्ण जी महाराज को अपनी भाई की मृत्यु का समाचार मिला। गोकर्ण जी पिता के जाने के बाद तीर्थ यात्रा में चले गए थे। गोकर्ण जी को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया अपने भाई का। जैसे जंगल में शेर की दहाड़ को सुनकर के, शेर की गर्जना को सुनकर के जैसे जंगल के जीव कांप जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी कांप जाते हैं, वैसे ही भागवत की जब गर्जना होती है, भागवत जब गर्जना करता है तो सारे पाप कांप करके दूर खड़े हो जाते हैं। ये भागवत की कथा की महिमा। और सज्जनों ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते और अस्माकं प्रलयं सद्या कथा चेयम करिष्यति। और महाराज ये भागवत कथा की महिमा। और देखो भागवत की कथा का इसके बाद नियम बताया। क्रोध ना करें भागवत सुनने वाले को, और भागवत करवाने वाले को, और भागवत करने वाले को क्रोध से बचना चाहिए। और महाराज इतना ही नहीं, बाल नख सिक आदि को ना काटें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें
और महाराज इसके साथ साथ एक टाइम भोजन करें। पहले तो फलाहार रहें, फलाहार नहीं रह सकते तो एक टाइम फलाहार रहें, नहीं रह सकते तो दोनों टाइम भोजन करें। और महाराज दोनों टाइम भोजन भी नहीं कर सकते तो फिर दिन भर भोजन करें, लेकिन भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा का श्रवण करें। और महाराज सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से देवर्षि नारद को सनत कुमारों ने एक कथा के बारे में, कथा की महिमा के बारे में बताया और कहा कि भागवत की कथा के अंत में सुखदेव जी महाराज आए, उन्होंने अमृत वचन सुनाए। फिर कथा श्रवण से जो भाव जागृत हुआ उसके दृढ़ीकरण और स्थिरीकरण के लिए कीर्तन हुआ। संकीर्तन होना चाहिए कथा के अंत में, और यहां भी इस कथा में संकीर्तन हुआ सज्जनों। और कीर्तन करने के लिए कौन आया? सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को कहा कि कीर्तन करने के लिए कौन आया? बोले प्रहलाद तालधारी तरल गतया चौधव कांसधारी वीणाधारी सुरन स्वर कुशलतया राग करतार्जनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम स्वर कुशल इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय शुक्रः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता स्तर स्तर चनया व्यास पुत्रो बभूव। कौन कौन कीर्तन करने के लिए आया है? बोले देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, प्रहलाद तालधारी तरल गतया चौधव कांशधारी वीणाधारी सुरस। देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, इंद्र प्रहलाद सभी देवपुत्रों ने मिलकर के भगवान का बड़ा भारी संकीर्तन किया है। और महाराज इस प्रकार से जब इतने महापुरुषों ने भागवत के अंत में कीर्तन किया तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान का प्राकट्य हो गया सज्जनों। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हाँ मांगो। बोले जहां भी भगवान की कथा हो आप प्रकट हो। भगवान ने कहा कि अगर ऐसी कथा होगी तो मैं जरूर प्रकट होऊंगा, अगर ऐसी ही कथा होगी तो मैं जरूर प्रकट होऊंगा। और महाराज इस प्रकार से भगवान वेद व्यास द्वारा रचित श्री सुखदेव जी द्वारा कथित, जिसके श्रवण करने से 7 ही दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, वह पावन संहिता जिसमें 365 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। और महाराज कथा का आयोजन होना चाहिए, कथा का प्रचार होना चाहिए, जिससे कि सारे लोग कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। और महाराज ये कथा गंगा है, और जैसे गंगा में चाहे किसी भी जाति या किसी भी मजहब का व्यक्ति स्नान करता है तो गंगा का स्वभाव है पवित्र करना। कुंभ के मेले में इलाहाबाद कौन कौन लोग गए थे? और कोई नहीं गया? अच्छा गए थे। वहां इलाहाबाद में बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पर्यटन विभाग ने लगवाए थे। उसमें लिखा था गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाती है। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि शर्त नहीं थी कि ये व्यक्ति दर्शन करेगा तो इसकी मुक्ति होगी, ये करेगा तो इसकी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी प्रकार से जैसे गंगा में स्नान करने से प्रत्येक मजहब, प्रत्येक संप्रदाय और प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का उद्धार होता है, गंगा सभी को पवित्र करती है, उसी प्रकार से ये भागवत भागीरथी की गंगा है। इसमें भी जो डुबकी लगाएंगे ये भी बिना भेदभाव के सबको पवित्र करती है। और महाराज इसलिए भागवत की कथा की ऐसी महिमा है। इस प्रकार से भागवत के महात्म्य को सुनाया। अब आइए प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम महर्षि वादरायण ने
महर्षि बादरायण ने, भगवान वेदव्यास ने सर्वप्रथम प्रथम स्कंध में मंगलाचरण किया है। भागवत के प्रथम स्कंध का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि तरतस् चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय च आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहिकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि के जो हेतु हैं और महाराज जो सर्वत्र हैं, स्वयं प्रकाश हैं, जिन्होंने अपनी सांस के द्वारा ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया है। और महाराज बोलकर नहीं दिया, केवल संकल्प कर लिया कि मेरा ज्ञान ब्रह्मा को हो जाए, तो ब्रह्मा को ज्ञान हो गया। और महाराज जिनकी माया रूपी सत्ता के कारण जगत की उत्पत्ति होती है और स्थिति होती है और लय होता है, ऐसे त्रिसर्ग मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होते हैं। और जो अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा माया के कपट को दूर करते हैं। और महाराज सत्य को मिथ्या बताने वाली और मिथ्या को बताने वाली उनकी माया ही तो है। और महाराज तो अपने प्रकाश के द्वारा जो उसके माया के कपट को भी निरस्त करते हैं, नाश करते हैं। स्वयं धामना निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं। और महाराज जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि जो अस्त दृश्यमान जगतः यतः है, जिनसे जन्म आदि यानी उत्पत्ति होती है, आदि से बताया स्थिति और लय। जन्म, स्थिति और लय जिनसे होते हैं। और महाराज अस्य का मतलब है दृश्यमान जगता, जो ये दृश्यमान जगत है जो दिखाई देता है, इसकी उत्पत्ति, इसका लय और महाराज इसकी स्थिति जिनके कारण होती है। वो कौन है? वो परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जिससे सब जन्म लेता है। और देखो उपनिषद भी यही कहता है, वेदों का सार है उपनिषद। और उपनिषद में भी सज्जनों यही कहा गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रत्यन्भिसंविशन्ति, जिससे सब जन्मता है, जिसमें सब जीता है और अंत में जिससे सब उसमें ही समा जाता है, ऐसे हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं। और सज्जनों, महर्षि बादरायण ने, महर्षि व्यास ने जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत का आरंभ किया है। वेदांत का ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र सज्जनों, और ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से महर्षि बादरायण ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया है। और महाराज भागवत के भी रचयिता महर्षि बादरायण है और ब्रह्म सूत्र के भी रचयिता महर्षि बादरायण है। सज्जनों, व्यास जी का ही एक नाम बादरायण है। बद्रिकाश्रम में जाकर के बेर के फल खाकर के जिन्होंने तपस्या की, इसलिए उनका नाम बादरायण पड़ा। और वेदों का विस्तार किया। एक वेद था ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 4 भाग किए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम व्यास कहलाया। व्यस्तः
वेदः अनेन सह, जिसने वेदों का विस्तार किया हो वह महर्षि व्यास कहलाया। कृष्ण द्वीप में यमुना के किनारे एक द्वीप है, टापू है, वो कृष्ण द्वीप कहते हैं, और कृष्ण द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए ये कृष्ण द्वैपायन भी कहलाए। इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। और महाराज, हिंदी किसने किसने पढ़ी है? हाँ, और इस कथा की जो प्रमुख संयोजिका हैं श्रीमती कमलेश जी, वह तो हिंदी ही पढ़ाती हैं, लेक्चरर ने हिंदी की रही। तो हिंदी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो हिंदी में एक लिखने के लिए आता है व्यास शैली और पल्लवन शैली। पल्लवन शैली का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, और व्यास शैली का अर्थ होता है विस्तार में लिखना। अब आप इससे समझ जाइए कि व्यास का अर्थ क्या होता है। और महाराज, तो इसलिए जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है, और ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से प्रारंभ किया है महर्षि वेदव्यास ने। ब्रह्म सूत्र से ही क्यों प्रारंभ किया? मानो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि इसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है। श्रीमद् भागवत की कथा गड़रियों का गीत नहीं है, नचनियों का नाच नहीं है, इसमें ब्रह्म की कथा का प्रतिपादन किया है। ये ब्रह्म बोध को उपलब्ध कराने वाली ब्रह्म विद्या है, इसलिए ब्रह्म सूत्र से ही इसका प्रारंभ किया। और देखो सज्जनों, एक और कारण है। जन्माद्यस्यतः, जकार जो पहला शब्द है, जकार जा, जकार से प्रारंभ किया है महर्षि वेदव्यास ने, और जकार दग्ध अक्षर है, जलाने वाला है। सज्जनों, ग्रंथ के आरंभ में जकार अक्षर को वर्ज माना जाता है, इसलिए बहुत सारे विद्वानों के ग्रंथों को आप अवलोकित करेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी विद्वान ने अपने ग्रंथ का आरंभ जकार से नहीं किया, क्योंकि जकार वर्जित माना गया है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने जा शब्द से ही भागवत का प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य जकार, क्यों? क्योंकि जकार शब्द जलाने वाला है, दग्ध अक्षर है। महर्षि व्यास से किसी ने पूछा कि आपने इस दग्ध अक्षर से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ क्यों किया? महर्षि व्यास ने कहा कि मेरा हृदय अशांत था, जल रहा था। क्यों? कि मैंने वेदों का विस्तार किया तो भी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने पुराणों की रचना की तो भी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने वेदों के पुराणों के सार के रूप में महाभारत को लिखा तो भी मुझे शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि महाभारत में जो है वो सब जगह है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं। महाभारत को लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं हुई, फिर भी मुझे न्यूनता का बोध होता रहा, और इसलिए इसी न्यूनता के कारण मेरा हृदय जल रहा था, दग्ध था, विदग्ध था। और सज्जनों, जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। एक उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा है कि सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, और मुंह से वही निकलेगा जो दिल में भरी होगी। हृदय में जो होगा वही ओठों से निकलेगा। और इसलिए जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, पहला अक्षर जकार ही महर्षि वेदव्यास के मुखारविंद से निकला, क्योंकि हृदय दग्ध था। और महाराज, भागवत का पहला शब्द है जन्म। जन्माद्यस्य, जन्म
और भागवत का अंतिम शब्द है परम। और अंतिम श्लोक में कहा गया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द है परम और जन्म है पहला शब्द भागवत का। तो मतलब क्या हुआ सज्जनों, जन्म से लेकर के और परम अर्थात परमात्मा तक की यात्रा कराता है श्रीमद् भागवत। इसलिए जकार से जन्म से शुरू हुआ और परम में विश्राम किया महर्षि वेदव्यास। जन्म से परम पद की यात्रा अर्थात परमात्मा तत्व की उपलब्धि, यही भागवत का उपदेश है। और महाराज आज जीवन की यात्रा का साफल्य यह है, जन्म से लेकर परम तक की यात्रा। और महाराज इसलिए भागवत में 3 स्तुतियां हैं सज्जनों, और 3 स्तुतियां भागवत के अंदर ऐसी हैं जिनका प्रारंभ जकार से हुआ। कौन कौन सी स्तुति है? एक कर्मवादियों की स्तुति है 3रे स्कंध में। 12 स्तुति 12 यज्ञ का स्वरूप है, और यज्ञ करना ये कर्मकांडियों का कार्य है, कर्मवादियों का कार्य है। इसलिए ऋषियों ने जो 12 भगवान की स्तुति की है उसका भी प्रारंभ जकार से किया है। जितम जितम तेज जित यज्ञ भावन जकार, जा अक्षर है पहला। भागवत में दूसरी स्तुति है सज्जनों 10वें स्कंध में गोपी गीत। और महाराज 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में गोपी गीत में भक्ति निष्ठों की स्तुति है। और गोपियों ने भी जब प्रारंभ किया, भगवान के विरह में दग्ध होकर के गोपियां भी जब पुकारती हैं, तो गोपियों के मुखारविंद से भी प्रथम अक्षर जकार ही निकला। और इसलिए उन्होंने कहा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शस्पदत्र ही दयति दृश्यताम दिच्छुतावकाश त्वैधता सवस्त्वाम विचिन्वते। उन्होंने भी जकार से प्रारंभ किया, क्योंकि गोपियों के भीतर भी जलन है, गोपियों का हृदय भी विदग्ध है, गोपियों का हृदय भी दग्ध है, और जो दिल में था वही बाहर निकला। इसलिए जयति तेधिकम जकार से ही गोपी गीत का प्रारंभ हुआ। और महाराज 3री स्तुति है वेद स्तुति। 10वें स्कंध के 27वें अध्याय में वेद की स्तुति है, वहां भी जकार से प्रारंभ होता है। महर्षि व्यास लिखते हैं जय जय जहिय जामजित जय जय जहिय जामजित दोस्त गभीत गुणाम तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। और यहां भी जकार से। तो इसलिए भागवत का आरंभ भी जकार से हुआ, दग्ध अक्षर से हुआ। और मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के पहले अध्याय के पहले श्लोक में महर्षि वादरायण जब मंगलाचरण करते हैं सज्जनों, तो मंगलाचरण करते हुए किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य की वंदना करता हूं। क्यों? रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, शक्तिम परम धीमहि नहीं कहा, कहा कि सत्यम परम धीमहि। क्योंकि रामम परम धीमहि कहते तो राम के भक्त ये समझते कि भागवत हमारी बपौती है। कृष्णम परम धीमहि कहते तो कृष्ण के भक्त समझते कि भागवत हमारी ही बपौती है। शक्तिम परम धीमहि कहते तो देवी के भक्त, शक्ति के भक्त कहते कि भागवत हमारे लिए ही लिखा गया है। शिवम परम धीमहि कहते तो कहते कि भागवत हमारे लिए, शिव के भक्त दावा करते कि भागवत हमारा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने लिखा सज्जनों, रामम परम धीमहि नहीं, कृष्णम परम धीमहि नहीं,
बल्कि लिखा सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य की वंदना करते हैं और उस परम सत्य को चाहे तुम राम कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे जीसस कहो, चाहे कोई भी नाम दो, वह परम सत्य तो ईश्वर है। और महाराज सत्यम परम धीमहि का, और देखो परम शब्द है, परमात्मा एक है। अगर तुम परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों से पुकारोगे, जिससे पानी, वाटर, नीर, ये पानी के ही नाम हैं, लेकिन है मूल में पानी ही। पानी के बारे में किसी साइंस के टीचर से आप कहेंगे कि ये पानी है, इसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं, तो साइंस का टीचर क्या कहेगा? पानी नहीं कहेगा। साइंस का टीचर तो यही कहेगा, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ O एंड H, ये तो O और H के मिलने से बना है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये मिश्रण है। ये रसायन शास्त्री जो केमिस्ट्री के लोग हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो पानी का परिचय इस तरह से देंगे। इसलिए पानी का फॉर्मूला जो है, पानी का सूत्र जो है, हमने पढ़ा था जब मैं 9th 10th में पढ़ता था, तो H2O कहते थे। बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ते थे। फिटकरी का सबसे ज्यादा बड़ा होता था, नीला थोथा, फिटकरी, ये सब फॉर्मूले याद करने पड़ते थे। आप उसे किसी भी नाम से पुकारें। इसलिए उपनिषद कहता है, एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक है, सत्यम परम धीमहि। और महाराज ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान में जो ज्ञेय है, ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञेय को जाना जा रहा है, अर्थात आप ऐसे समझें, जिसके द्वारा जिसको जाना जाता है। जैसे गाड़ी के द्वारा आप यहां पर चल करके आए, तो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को प्राप्त किया जाता है, ज्ञेय को जाना जाता है, यानी ज्ञेय यानी जिसका ज्ञान करना है। और देखो, तो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ध्येय को जाना जाता है। ध्येय कौन है? परमात्मा, परम सत्य। तो सत्यम परम धीमहि का अर्थ है, हम परम सत्य परमात्मा की वंदना करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। और देखो, सत्य 3 प्रकार के हैं सज्जनों। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने वेदांत के ग्रंथों में सत्य का निरूपण करते हुए कहा, एक प्रातिभाषिक सत्य होता है, एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक पारमार्थिक सत्य होता है। और महाराज पारमार्थिक सत्य के ज्ञान से व्यवहारिक सत्य का निषेध होता है, और पारमार्थिक सत्य ही परब्रह्म का वाचक होता है। बात समझ में नहीं आई होगी। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड के 92वें दोहे के नीचे की 4थी पंक्ति में लिखा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अधिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। और इसलिए परमात्मा एक है, ये परम सत्य है, और उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, मेरे साथ सब लोग मिलके बोलेंगे, सत्यम परम धीमहि,
सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। तो हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। और देखो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण महर्षि व्यास ने किया है, शार्दूल विक्रीड छंद का प्रयोग किया है। और महाराज शार्दूल विक्रीड छंद में इस श्लोक को गाया है। और महाराज मंगलाचरण किया। इसके बाद श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक है, क्या है? धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। और देखो भाई, श्रीमद् भागवत फल भी है और श्रीमद् भागवत साधन भी है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद ये श्रीमद् भागवत हमको भागवत बना देता है। भागवत प्रमाण भी है और भागवत प्रमेय भी है। प्रमाण और प्रमेय में अंतर क्या होता है? बोले प्रमाण को प्रमेय के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वेद है प्रमाण, वेद है प्रमेय और भागवत है प्रमाण। तो वेदों के द्वारा जैसे पुराणों को प्रमाणित किया जाता है, तो देखो, लेकिन श्रीमद् भागवत किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं होता। श्रीमद् भागवत अपने आप में प्रमाण भी है और अपने आप में प्रमेय भी है। और महाराज देखो भाई, इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत को चतुर्थ प्रस्थान कहा है। हमारे यहां प्रस्थानत्रयी है, ध्यान देना, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता ये हमारे यहाँ के, हमारे धर्म के 3 न्यायालय हैं, सर्वोच्च स्तंभ हैं। जीवन में कोई भी संशय है, आप उपनिषद में देखें, गीता में देखें, ब्रह्मसूत्र में देखें। और महाराज लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय है। प्रस्थानत्रयी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन हमारे देश में एक परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय को बदलने की क्षमता हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास होती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई व्यक्ति फांसी को प्राप्त है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे सजा माफ कर सकता है। तो उसी प्रकार से गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र अगर प्रस्थानत्रयी हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, तो श्रीमद् भागवत राष्ट्रपति की तरह है जो इनके दिए हुए निर्णय को भी बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है कंपन्ते सर्व पापानि। और महाराज तो ये भागवत है। भागवत समस्या का समाधान है, प्रश्नार्थ को पूर्ण विराम में परिवर्तित करने वाली कथा है, श्रांत को शांत करने वाली कथा है। और महाराज कंसारिका को संसारिका को कंसारिका बनाने वाली कथा, मतलब कंस के अरी यानी कृष्ण, कृष्ण के कंस के शत्रु कृष्ण, कृष्ण को प्राप्त कराने वाली ये कथा है। और महाराज और ये भागवत क्या है? महर्षि वेदव्यास ने कहा, निगम कल्पतरोर कलितम फलम सुखमुखाद मत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। निगमो कल्पतरो
यानी निगम का अर्थ है वेद, आगम निगम पुराण बखाना कहा जाता है ना। निगम का अर्थ है वेद, और ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और महाराज पका हुआ नहीं, परिपक्व सुपक्व फल है, और ये मीठा भी है। मीठा क्यों है? क्या प्रमाण है कि मीठा है? बोले सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। ये मीठा क्यों है? बोले सुखतुंड संपृष्ट है। ये सुखतुंड संपृष्ट यानी सुखदेव जी रूपी तोते की चोंच लगी हुई है, और ये कहा जाता है कि तोता जिस फल में चोंच मार देता है वह मीठा होता है। तो सुखतुंड संपृष्ट है ये, सुख मुखार दिन सुख संपृष्ट है ये, सुख मुखार बिंद से निगलित है, विगलित है, और ये पका हुआ है गलितम फलम यानी पूर्ण रूप से पका हुआ है। तो क्या करें? बोले पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाविका। आप पिए। बोले महाराज कब तक पिए? अभी पी थी, अभी वहां पी, अभी यहां पी, कब तक पिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक? बोले आलयम लयम मोक्षम, आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत। जब तक तुम्हारी मुक्ति ना हो जाए तब तक पीते रहो, नुकसान नहीं करेगी। और महाराज पीते रहो, मुक्त हो जाओ। आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत। जब तक तुम्हारी मुक्ति ना हो जाए तब तक पीते रहो, पीते रहो, नुकसान करने वाली चीज नहीं। और महाराज भय मुक्त हो जाओ। संसार के भय से जब तक मुक्त नहीं हो जाते, मृत्यु के भय से जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते, और मोक्ष माने होता है मोह तुम्हारा जब तक दूर नहीं हो जाता। ये संसार से जो तुम्हारी आसक्ति जुड़ी है, ये जो तुम्हारा मोह जुड़ा हुआ है, जब तक ये दूर नहीं हो जाता है तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ये न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के भगवान की कथा समझ में नहीं आती, और भगवान के चरणों में प्रीत नहीं होती। इसलिए पियो। और जब तक मोह दूर नहीं होगा तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसलिए पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, और जब तक कृतकृत्यता का अनुभव ना हो जाए तब तक पीते रहो। और देखो भाई, इसलिए कबीर ने लिखा, इसलिए महात्मा कबीर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, पीबत राम रस लगी खुमारी। खुमारी जानते हो? ब्रजमोहन जी खुमारी जानते हो? खुमारी आधा नशे में और आधा होश में। इसलिए पहला शब्द तो पीना है। पीना का अर्थ है सत्य को जानना नहीं है, पीना का अर्थ है सत्य को जीना है। और कंठ से उतर आने देना है नीचे, खोपड़ी में नहीं भरना है, प्राणों में भरना है। और अंतरंग तक पहुंच जाने देना है, क्योंकि सत्य कोई कौतूहल नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, सत्य तो प्यास है। और प्यास तो पीने से मिटेगी, जैसे भूख से भोजन भूख से मिटती है, इसलिए प्यास पीने से मिटती है। और लाख प्यासे आदमी के सामने बैठकर तुम जल की चर्चा करो, प्यासे आदमी के सामने बैठकर के तुम जल की चर्चा करो, तो क्या पानी की चर्चा सुनने से प्यासे आदमी की प्यास बुझ सकती है? प्यास पानी की चर्चा से नहीं बुझेगी, प्यास तो पानी के पीने से बुझेगी। इसलिए पानी को गले के नीचे उतरने दो।
अर्थात इस परम सत्य को प्राणों में समाहित होने दो, इसे खोपड़ी में नहीं, इसे हृदय में उतरने दो। और महाराज एक और है, अगर तुम किसी के सामने पानी की चर्चा करोगे, पानी ऐसा है, पानी ठंडा है, पानी गर्म है, तो प्यासा व्यक्ति ये कहेगा मुझे पानी से जान करके क्या करना है कि पानी क्या है, पानी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से बना है या पानी किससे बना है, मैं जाऊं खाऊं, मुझे जानना नहीं है, मुझे तो पीना है। व्यर्थ की बकवास बंद करो, पानी के विषय में लाक्षत नहीं चाहिए। पानी को गले से नीचे उतारो, सूखे हुए कंठ को गीला करो, मेरी प्यास बुझने दो, मुझे तृप्त होने दो। और ध्यान रहे, पीने के लिए जानना जरूरी नहीं है, पीने के लिए जानना जरूरी नहीं है। अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी का मर चुका होता, क्योंकि आदमी पानी पीने से पहले पानी की क्लास में जाता, पानी को समझने के लिए पानी की किताब लाता। तो पानी पीने के लिए पानी को जानना जरूरी नहीं, बस उसको पीना जरूरी है। और देखो, इसलिए मैं कहता हूं, प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं है, नहीं तो वृक्ष कब के मर जाते, फूल कब के कुम्हला जाते, रात रानी में गंध न होती, जूही में सुवास न रहती, गुलाब नहीं खिलते, कमल नहीं खिलते, पशु पक्षी मर जाते, आदमी जी ही नहीं सकता था। जानना और अनुभव अलग अलग बातें हैं, इसलिए पीने पर जोर है। और इसलिए कबीर ने कहा, पीवत राम रस लगी खुमारी। और इसलिए कबीर, नानक, फरीद, रैदास, दादू, इनके पास बहुत ही तरह के तीर्थ निर्मित हुए। और इसलिए देखो, कबीर की बात में तर्क नहीं है। सदगुरु के पास बैठो, डोलो, गाओ, नाचो, कभी चुप्पी में, कभी उसकी वाणी में डूबो, कभी उसके मौन को पियो, कभी उसकी मुखरता को पियो, कभी उसके गीत को जियो, कभी उसके शून्य को जियो। और महाराज बैठो सत्संग में, चुप, मौन, खाली, जैसे कोई प्याली कि वह बरसे तो तुम्हारी प्याली भर जाएगी, जैसे वह बरसेगा तो तुम्हारी प्याली भर जाएगी और तुम फिर पियोगे। और महाराज, महावीर के सामने जब कोई पीने की बात करता है, जैनियों के जो आचार्य हुए महावीर, महावीर के समक्ष जब कोई पीने की बात करता है तो महावीर खंडन मंडन और तर्क से अपनी बात समझा देते हैं। और कबीर के पास जब कोई पीने की बात करता है तो कबीर के पास तो पियक्कड़ों की जमात है, पीने ही वाले लोग हैं। और पीने को क्या है? राम रस। ध्यान रखना, यहां राम से कोई प्रयोजन किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं है, यहां राम से प्रयोजन परम सत्य से है। और इसलिए वह रस है, उपनिषदों ने जिसे रसो वैसा कहा, जो परमात्मा की व्याख्या करता है रसो वैसा, वही परम रस। पीबत ही राम रस लगी खुमारी। और खुमारी का शब्द बड़ा आध्यात्मिक है। और देखो, रस को भीतर उतारने की कला को इस देश में रसायन कहा गया। लेकिन सज्जनों, अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब तो केमिस्ट्री को लोग रसायन कहते हैं। किसको कहते हैं? केमिस्ट्री को रसायन कहते हैं। अर्थ बदल गया है, ऐसा नहीं है। रसायन बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा उसका आध्यात्मिक अर्थ है। सज्जनों, रसायन ना कहो, अल्केमी नाम था पहले रसायन का। रसायन केमिस्ट्री नहीं, अल्केमी कहा जाता था। बाद में केमिस्ट्री हुआ। तो इसलिए
रसायन का अर्थ है सत्संग, जहां पर रस पकता है, जहां पर रस झरता है, जहां पर रस बरसता है, और वही रसायन होता है। और इसलिए पीवत राम रस लगी खुमारी। खुमारी शब्द बड़ा गहरा है सज्जनों। खुमारी का अर्थ होता है ना बेहोशी और ना ही होश। बेहोशी और होश दोनों नहीं है, कुछ कुछ होश है, कुछ कुछ बेहोशी है, दोनों का मिलन जहां पर हो रहा है बस वही खुमारी है। और देखो, जैसे दिन और रात मिलते हैं तो संध्या होती है, होश और बेहोशी का मिलन होता है तो खुमारी होती है, और रात मिलती है तो ना कह सकते हो कि दिन है, ना कह सकते हो कि रात है, बस उसका तीसरा ही नाम है संध्या। उसी प्रकार से जब होश और बेहोशी जब दोनों का मिलन होता है तो उसे तीसरा नाम दिया गया खुमारी। और महाराज, बुद्ध से पूछोगे कि खुमारी क्या है, बौद्ध धर्म के प्रणेता आचार्य बौद्ध से पूछोगे कि खुमारी क्या है, तो बुद्ध कुछ उत्तर न दे सकेंगे। क्यों? बुद्ध चुप रह जाएंगे, क्योंकि उनके तर्क में खुमारी जमेगी नहीं। और बुद्ध तो सिर्फ होश की बात करते हैं, जागृति की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं। महावीर भी विवेक की बात करते हैं, लेकिन कबीर हैं जो होश और बेहोशी के बीच में खुमारी की बात करता है। और महाराज, बुद्ध जिसको सम्मा सती कहते हैं, महावीर जिसको सम्यक स्मृति कहते हैं, और विवेक कहते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर गुजरिएफ हुआ है जिसको सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है उसने। वेस्टर्न फिलोसफर गुजरिएफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है और आत्मस्मरण कहा है। सेल्फ रिमेम्बरिंग का अर्थ है आत्मस्मरण। और महाराज, भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए जे कृष्णमूर्ति, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने अवेयरनेस कहा। क्या कहा? अवेयरनेस कहा। और इन तीनों शब्दों में, चारों शब्दों में कोई भेद नहीं है। खुमारी, कबीर ने उसे खुमारी कहा। और महाराज, कबीर कहते हैं कि अद्भुत समागम है जो खुमारी की बात करते हैं, बेहोशी की नहीं। कबीर कहते हैं कि ऐसे मिलते हैं हम जहां होश भी बेहोश हो जाता है, जहां होश भी बेहोश हो जाता है, जहां होश को भी अपना होश नहीं रहता। और इसलिए उसी घड़ी का नाम खुमारी है। होश भी जब बेहोश होने लग जाए तो उसी का नाम खुमारी है सज्जनों। और खुमारी बड़ी अद्भुत दशा है। डोल भी रहे हैं मस्ती में और जाग भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं। इसलिए कबीर ने लिखा कि पीबत राम रस लगी खुमारी। और श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास ने लिखा, पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार पियो इस रस को। और सज्जनों, किसी उर्दू के कवि ने लिखा, गीत को उठने दो, गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो, चुप्पी को छूने दो लफ्जों के गर्म तारों को, और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो, लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो। खोल दो खिड़कियां, खोल दो खिड़कियां और सब उठा दो पर्दे।